गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आज का पॉडकास्ट हम लोग शूट करने जा रहे हैं। मेरे चैनल का नाम है अमित न्यू स्टोरी और ये है ऋषभ भाई और ये है मुजम्मिल भाई। तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला, आपको तो मेरे चैनल का नाम पता ही है, निक वैरेन। इसको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ यूनिक चीज़ चाहिए तो हम लोग उस चीज़ पे वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला सरप्राइज़ है, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, एंटरटेनमेंट भी होगा और हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे भाई से, भाई से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ऋषभ भाई से पूछेंगे। अरे यार, तो इसका आंसर बताना पड़ेगा, एक ही आदमी करके दोनों एक साथ जवाब नहीं देंगे, ठीक है यार। ऐसा भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई करते हैं। तो हंसी मजाक भी होगा, मजा आएगा आपको। जुड़े रहिए हमारे वीडियो तक। और जिसका आंसर नहीं पता रहेगा उसका आंसर हम लोग वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ताकि आपको पता चले कि क्या एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये अमित भाई के फ़ोन से पासवर्ड डालोगे क्या? तो जो पहला क्वेश्चन जो आज पूछने जा रहे हैं, सबसे पहले आप अपना आँख बंद करो, ऐसे। हाँ हाँ, बंद कर लीजिए। यार कुछ करोगे तो नहीं, कुछ नहीं। बात करते डरते क्यों हैं? ब्रो प्लीज। हाँ इसमें डर नहीं आती क्या? ऐसे आँख बंद करो। आप तो करो, एटलीस्ट करो। ओके, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ पाउडर वाउडर डालोगे। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आप बात करो। जस्ट बेटा, आप एक पहले सिप मैं कॉफी लो। जो एक कॉफ़ी का एक सिप ले लेता हूँ। वैसे तो ऋषभ भाई कॉफ़ी अच्छी बनाई आपने। थैंक यू। ऐसे आँख बंद करो। पक्का ना? हाँ। प्रॉमिस? अरे हाँ भाई, ओके, आई बिलीव। आँख बंद कर लिया। यस। अब अगर आपका तो शादीशुदा ऑलरेडी, अगर आपको घर वाली से अगर खाना मांगना हो तो कैसे मांगोगे? मतलब खाना अगर मांगना हो तो कैसे मांगोगे? मान के बताओ, खाना करके बताओ। हाँ, खाना तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। कैसे मांगोगे, कैसे ये तो बताओ। आँख बंद कर, आग बंद करके खाना कैसे मांगेंगे यार? मुंह से बता ना। मुंह से। हाँ तो मान के बताता हूँ, मुँह से हाथ से इशारा करके कैसे। मतलब नॉर्मली अपनी जो है वाइफ से कैसे मतलब कैसे खाना कैसे बोलते हो कि खाना लाओ? अरे यार, खाना दे दो यार। ये बढ़िया था। पानी। अब तो आँख खोलिए। अब तो यार मैं तो थोड़ा सोच रहा था, मैं तो थोड़ा आँख खोलिए तो पानी कि नहीं यार तुम मांगोगे? लोग कुछ पानी वानी ना डाल दो यार। मैं ऐसा कुछ, मैं सच में नहीं यार। घबरा गया था। तो ओके, अब दूसरा भाई, ये बंद हो जाना है यार, मुझे पासवर्ड बता, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ऋषभ भाई से। आप फैट को स्पेल करो। फैट को स्पेल करो मैं। फैट 80। FAT। यस, अब कोई लड़की हो तो उसको क्या बोलते हैं? हर, राइट? ठीक है। ठीक है, तो हर को स्पेल करो। HER हर। अब ये दोनों को ऐड करके बोलो। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँ। FATHER फादर। अरे यार, बढ़िया बोल दिया Really? यार। फादर बोल रहा, फादर हो कि फैटर हो? FAT। या तो ये स्पेल करेक्ट कर रहे हैं या तो अपने माइंड में कुछ इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिन कर कोई नहीं, नाइस ट्राई। हाँ, नहीं सुना। मैं आपसे पूछना, हाँ, आप पूछो। कहना है क्या? नहीं प्लीज। नहीं, फिर इसमें समझ में नहीं आएगा ना भाई, तुम। मैं अलग तरीके से ठीक है, कोई नहीं, नहीं समझ। एटलीस्ट आई वांट टू ट्राई ये प्लीज। तो मुझे तो पता ही है भाई साहब, क्या फायदा फिर। ठीक है, अब तीसरा आप क्वेश्चन। एक फादर है, ठीक है। फादर का जो एज है उसके बेटे से 30 साल ज्यादा है। फादर का एज उसके बेटे से 30 साल ज्यादा है। ठीक है, कोई नहीं। 30 साल ज्यादा है, लेकिन 5 साल के बाद उसके बेटे का जो एज होगा और उसके बाप का जो एज होगा, उसके बेटे का एज के 53 उसके बाप का एज होगा। तो बाप का एज कितना होगा और कितना है, और बेटे का एज कितना होगा उस टाइम में 5 साल के बाद? बेटे का एज 5 साल बाद कितना होगा? गुड क्वेश्चन। और बेटे का जो एज होगा उसका 3 डबल उसके बाप का एज होनी चाहिए। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ, वेरी ट्रिकी Okay. क्वेश्चन। मुझे लग रहा So- है मैं कि अभी 9th या 10th का एग्जाम दे रहा हूँ और ये कोई मैथ का क्वेश्चन है। यार मैं तो कंफ्यूज ही हो गया। नहीं, यानी देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप भी बोल सकते हो। मैं तो समझ गया कि मतलब फादर फादर का का एज 30 साल है, ठीक ठीक है। है, और 5 साल के बाद 5 साल के बाद जो बेटा का एज होगा, ठीक है। उसका 3 डबल हो जाएगा फादर का एज। फादर का एज। जैसे फादर का एज 5 साल होगा, मैं समझ गया, क्वेश्चन समझ गया। मैं क्वेश्चन Question सॉल्व भी किया हूँ, चाहे हम्म। 9th या 10th के एग्जाम ठीक में है। ऐसा ऐसा। तो जो बेटे का एज है उसका 5 साल बड़ा होना चाहिए ना? नहीं
बेटे का क्या एज है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, हम्म। ठीक है, लेकिन सिर्फ बाप का एज बता रहा हूँ कि 30 साल है, हम्म। एक ज्यादा जितना भी एज हो बेटा का हम्म। उससे 30 साल ज्यादा है उसके बाप का, ठीक है, उससे 30 साल ज्यादा है। तो 5 साल के बाद बेटे का एज कितना होगा और बाप का एज कितना होगा? जो बेटे का एज होगा उससे 3 डबल बाप का एज होना चाहिए। अगर अमित भाई इसके जवाब नहीं दे पाते तो आप पास कर सकते हैं, ठीक है, आप बोलो पास, फिर मैं दूंगा। नहीं, कोशिश एटलीस्ट ट्राई तो हाँ, करो। एटलीस्ट ट्राई कर सकते Give हैं। me a few minutes. हाँ ठीक है, आप ट्राई Let करो। me think. अगर आप नहीं दे पाओगे तो बताना पास। 35. 35 होगा Yes. जिसका पापा का एज। Yes. चलो अब आप मेरे से पूछो, अगर से अब पूछो। हाँ, अब तो अगर जैसे इसको सिंपली वे में समझते हैं कि अगर हम बेटे का एज जो है एक्स मानते हैं, ठीक है, उस समय पिता का एज क्या है 30, तो 5 साल बाद आप बोल रहे हो। 5 साल बाद जो बेटा का एज होगा हाँ। उसका 3 डबल होगा एज उसके बाप का। इसका 3 डबल होगा एज उसके बाप का। 95. नहीं यार, वैसे थोड़ी होगा। बेटे का भी एज बताना और बाप का भी एज बताना, दोनों का दोनों बताना। का. Cheers, So, हाँ, पेन ले लो, पेन किताब कलम। पेन देंगे भाई गाइस, हम। थोड़ा 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूज हूं। मैं थोड़ा अगर लिख लूंगा यार इसको, ऐसे मैं नहीं, ऐसे कर पेन सकता हूं। पेन कलम नहीं ऐसे ही यार. नहीं, Just नहीं, one- ये- इसमें है ना एक- कैलकुलेटर भी तो खोल सकते हैं। just one thing think about. एक पेपर मतलब ऐसे मिल जाए ना Yeah. पेपर नोट्स में। नहीं ये नॉर्मल है। इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं बट ये गलत हो गई। ऐसे भी लोग खोल सकते हैं, समझो। पर देखो ना वो तो मैथमेटिक्स सोल्व करने लगे, एक्स वाई जेड X square B square plus 2AB पढ़ने लगे. यार ये क्वेश्चन मैंने बनाया था लेकिन पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, गेम बनाने के गेम आगे बढ़ाते हैं। मैं ठीक है, गेम आगे बढ़ाते हैं। मैं लास्ट में इसका हम लोग आंसर क्वेश्चन कर रहा हूँ गाइस. आपको इसका आंसर बताओ तो प्लीज Last में? बताइए. मैं आप लोग भी ऐसे बता इसका सकते हैं। रैंडम आंसर बताना चाहूंगा। बेटे का एज है 15 और फादर का एज है 45। हाँ, ये परफेक्ट, रैंडम कुछ नहीं, परफेक्ट बताए। परफेक्ट. हाँ, और क्या? बेटे का एज बेटे का एज है 15 और बाप का उसका 3 टाइम्स है, तो बाप का एज है 45। 45. परफेक्ट। परफेक्ट. हाँ, Clap for this Very baby nice. guy. थैंक यू। यार रैंडमली नहीं, ये सही बताया भाई। हाँ, और क्या? चलो कोई बेटे का बात तो नहीं. एज बताएंगे, दोनों का एज बताना था। लेकिन मैं क्या बोला, सरप्राइज है बेटे का, और बाप 5 साल के बाद, यानी उस टाइम में मैं पूरा डिफाइन कर दे रहा हूँ अच्छे से। But, एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने बेटे का एज अज्यूम किया कि 10 साल है, ठीक है, और फादर का एज इन्होंने बता रखा 30 साल 30 है। का। तो 5 साल बाद क्या हुआ कि बेटे का एज हो गया 5 प्लस यानी 15 हो गया, और फादर का एज का 3 टाइम्स हो गया, तो 15 का 3 गुना हो गया 45। 30 साल नहीं हुआ पापा, देख जितने 10 साल हुए जूम कर लिया, उससे 30 साल बड़ा उसका पापा, यानी उसका पापा का हो गया 40 साल। 30 साल नहीं, 45. 40 हुआ, ठीक है। करेंट 5 साल के बाद हो गया 45 और बेटे का 15। 15 दे 45. Good. At least good try. अब बोलो। ये बार-बार खुलवाना पड़ता है। पूरा कैसे बंद करना उसको. चलो एक और क्वेश्चन है ऋषभ भाई से। 5 चूहे हैं, ठीक है, 5 चूहे को पकड़ने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है, बिल्ली को, ठीक है। ठीक है, 5 चूहे को 5 मिनट में बिल्ली पकड़ती है, ठीक है। ठीक है। तो 100 चूहे को 100 मिनट में कितनी बिल्ली पकड़ेगी? 5 चूहों को एक बिल्ली 5 मिनट पकड़ती है, ठीक है। 100 चूहों को, 100 चूहों क्या बताया आपने? 100 मिनट में कितनी बिल्ली पकड़ेगी? 5 चूहों को बिल्ली पकड़ती है 5 मिनट में। 5 मिनट में. 5 बिल्ली। 5 बिल्ली नहीं, 5 बिल्ली. 5 चूहों को पकड़ती 5 मिनट में. तो 100 मिनट में कितने चूहे पकड़ी? 100 मिनट में 100 चूहे को कितनी बिल्ली पकड़ेगी? अच्छा. 100 बिल्ली। 100 मिनट में. एक 5 बिल्ली 5 मिनट। अभी रुक जाओ, अभी तक करो, तुम कर लो कैलकुलेशन, पता है मुझे। 5 चूहा है, ठीक है, और 5 बिल्ली है, और 5 मिनट, ठीक है। तो 5 चूहे को 5 बिल्ली 5 मिनट में पकड़ती है, ठीक है। तो 100 चूहे को 100 मिनट में कितनी बिल्ली पकड़ेगी? 100 चूहे 100 मिनट में. मिनट नहीं पूछ रहा हूँ, बिल्ली पूछ रहा हूँ। 100 100 बिल्ली
तुम बताओ यार ऋषभ। 5 चूहों को 5 हर मिनट मिनट में में 5 एक बिल्ली बोला। पकड़ती है, यानी हर बिल्ली 5 मिनट ले रही है एक चूहा को पकड़ने में, तो 100 चूहे हैं, और बिल्ली और मिनट भी 100 है। एक मिनट दे दिए। नहीं यार, सिंपल कैलकुलेशन लगाना। 20 नहीं 20 मिनट। 20 बिल्लियाँ नहीं होगी, 20 बिल्लियाँ। क्विट कर लेना, इतना क्या है। कोई नहीं, आगे ठीक बता। है, आगे आगे देखते हैं। ठीक है। इसका आंसर गाइस मेरे दिमाग में पकड़ा है, लेकिन देखते हैं। कोई नहीं, बीच में याद आ जाए तो बता। हाँ, किसी क्वेश्चन कर रहा है यार। मैं अब मतलब ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी होता है 13 मिनट हो गया भाई। ये ट्रिकी होता जा रहा है। कोई नहीं, मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। हाँ, मेरा मुझे फिर पॉडकास्ट करना पड़ेगा हाँ। भाई, तभी मजा आएगा। मुझे मजा आ रहा है, बट नींद भी आ रही है। एक्चुअली मुझे सुबह अब जाना दो बचा बस। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, कल जो मेरी शिफ्ट है वो है 6 बजे की, जिसके लिए मुझे 5 बजे पिकअप है, ठीक है। और मुझे जो है 5 बजे अगर पिकअप है तो मुझे एटलीस्ट 4 बजे उठकर रेडी भी उसके लिए होना है। मैं आज सोया ही नहीं। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे फोन में 2:30 बज रहे हैं, ठीक है, 2:30 बज रहे हैं। तो इसको कहते हैं डेडिकेशन। आपको भी करना पड़ेगा। मैं आपसे हम लोग बस यहाँ इसलिए बैठे हुए ताकि आप कुछ इंटरटेन कर पाए, आपको इंटरटेन कर पाए, गाइस, आप कुछ मैं सीख आपसे पाएं। बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि 5 दिन पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था, और जिसमें मतलब थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स आ रहा है, ज़्यादा नहीं। तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भाई का चैनल का नाम है अमित न्यू स्टोरी। आप लोग फॉलो करें, Yes. सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये हमारे ऋषभ भाई, इनका भी चैनल है ऋषभ अनफिल्टर। यस, इसको भी फॉलो करें, कमेंट करें subscribe. और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। खींचो। खींचते हैं हम। अभी मैं ये हमारा कॉफी का आया। सिप ले लेता हूँ। एक और क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद गेम को कंप्लीट करें। एक फैमिली में 2 फादर है, 2 बेटा है, 2 बाप 2 बेटा है। फैमिली में 3 लोग हैं, तो रिश्ते में कौन किसका क्या लगा? एक फैमिली में 2 बेटे हैं, 2 बाप, हाँ, है ना। 2 बेटे हैं, 2 बाप है, ठीक है। टोटल फैमिली में 3 लोग हैं। टोटल फैमिली में 3 लोग हैं, तो कौन किसका क्या लगा? एक फैमिली में 2 बेटे भी हैं। 2 बेटे और 2 बाप हैं। 2 बाप। हाँ, टोटल 3 लोग। टोटल 3 लोग कैसे हो? टोटल वही 4 तो लोग हैं। क्वेश्चन है भाई। 2 बेटे हैं, 2 बाप हैं, ठीक है। 2 बेटे, टोटल लोग 3 हैं। हाँ तो हो गए ना, मम्मी पापा बेटा, सिंपल। मम्मी का तो बात ही नहीं आए। नहीं यार, ये तो क्वेश्चन मम्मी ऐसे देखो, नहीं है। 2 बेटे यानी मम्मी का बेटा, पापा का बेटा, 2 बेटे। नहीं, मम्मी की बात ही नहीं यहाँ पे हो मम्मी रही की है। बात ही नहीं, 2 बेटा 2 बाप, बस। ठीक मम्मी कहाँ आ है, गई? और क्या करना आपको? बस 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। कैसे 3 लोग? कैसे 3 2 लोग? बेटा है और 2 बाप है, ठीक है। हाँ। 2 कौन सा बेटा गिन रहे है? हाँ? बेटा कौन सा गिन रहे? बेटा कौन सा गिन रहे? बेटा छोटा बेटा, बड़ा बेटा? वही सब पकड़ लो, छोटा हो बड़ा हो। अच्छा, फिर इसमें अगला 2 बेटा 2 बाप है, ठीक है। उसके बाद उसका क्या क्वेश्चन? टोटल 3 लोग हैं, ठीक है। बस। कौन को क्या क्या है? मतलब क्या क्या उनको 3 लोग कौन कौन है? 3 लोग कैसे कैसे उनको डिफाइन करोगे? हाँ। मतलब मम्मी पापा बेटा बेटा क्या है? नहीं, अगर सोना 2 बाप। बाप है और 2 बेटे हैं तो फिर मतलब कि एक तो बाप बेटा हो गया और दूसरा उसका चचा भतीजा हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? 4 लोग हैं क्या? नहीं, तो जैसे कि एक बाप हो गया और उसका बेटा हो गया, ठीक है। और दूसरा हो गया कि इस बाप का भाई, तो इसका चचा हो गया, तो 3 ही लोग हुए। नहीं, आप ज़्यादा डीपली जा रहे हो। आप एक बार मैथमेटिक्स खोल लो। कोई नहीं, आप- आगे 2 बाप है 2 बेटे और 4। चलो ठीक है, आप तो रैंडमली क्वेश्चन कर रहे हैं, बट मैं एक 5th क्लास का क्वेश्चन करना चाहूँगा, नॉर्मल, मतलब जो कि मुझे पता नहीं सडनली याद आ गया। ठीक है। क्या कर सकता हूँ? आपकी परमिशन है? आपकी परमिशन? ठीक है। ऋषभ भाई भी कर सकते हैं ऐसा कुछ। ठीक है। सो ये मतलब एक्चुअली मेमोरी है, मतलब मुझे याद आ गया, ठीक है। वो तो नहीं है, बोल दोगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जेन्युइन जेन्युइन पके पके पेड़ पे पक्का पपीता वाला लाइन पर ही सुना दोगे। दिस वन नो, आई एम नॉट फनी। जस्ट वेट। सो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा मेमोराइज कर लेता हूँ। गिव मी फ्यू मिनट्स प्लीज। हाँ, क्या कर रहा है? ओके। सो क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि एक डाल पर कुछ चिड़िया बैठी है। अच्छा, अरे गाइस, इसका जवाब आप सबको पता है, आप बोलो मुझे। तो ये गाइस, मैं आप लोग चुप रहना, आपको पता है क्या? पता है नहीं, आपको पता है? पूरा नहीं, आप क्वेश्चन बताओ, तो आप सुना बताओ, है। आप बताओ। ये आपको पता है गाइस? एक्साइट मत हो, रुको, वेट करो। एक डाल पर कुछ चिड़िया बैठी है ठीक है। और दूसरी डाल पर भी
कुछ चिड़िया बैठी हैं, ठीक ठीक है। है। सो एक डाल वाली कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ चिड़िया दे दो तो मैं तुम्हारे डबल हो जाऊँ, इंटरेस्टिंग। ओके। ठीक है। और गौर से सुनना, दूसरी डाल वाली कहती है अगर तुम मुझे कुछ चिड़िया दे दो तो मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊंगी। सो गाइस, आपको बताना है कि दोनों डाल पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। कि एक डाल वाली बोलती है कि अगर तुम मुझे कुछ चिड़िया दे दो तो मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊंगी, और एक डाल वाली कहती है अगर तुम मुझे कुछ चिड़िया दे दो तो मैं तुम्हारे डबल हो जाऊंगी। सो गाइस, ये मतलब मैंने एक्चुअली सडनली मेमोराइज कर लिया। मुझे इसका आंसर शायद पता है या नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं या आप लोग थिंक कर सकते हैं। बट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। नहीं, ये एक और क्वेश्चन रहेगा। नो, अभी वीडियो जल्दी बड़ा हो रहा है। इसका आंसर आप लोगों से चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मुझे नहीं लगता इनको पता होगा, क्योंकि लाल चिड़िया डबल। आप लोग थिंक कीजिए इसका आंसर। बस लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट नहीं, अब खत्म, ये बात खत्म। लास्ट नहीं बाबू, लास्ट वो क्या ना, इसमें से बहुत वीडियो काटेगा यार। इंटरटेनिंग टाइप का नहीं रहा है। एंटरटेनमेंट था ये, मेरा वाला अच्छा नहीं है। अरे गाँव माली लास्ट में बोलिए। क्या बस मेरे को तो पढ़ के बता रहे हो, मैं साला नेचुरल पूछ लिया। इसको तो पता था, पता था ये क्या रहता है। यार मुझे लगा बंदूक चिड़िया वाली कहानी होगी। हाँ, मुझे भी वही भाई अब मैंने भी गाइस वही सोचा कि ये बंदूक चिड़िया वाली कहानी होगी, लेकिन ये अमित जी जो है, मतलब अमित भाई ने तो मतलब स्टोरी नहीं बदल भाई, दी। मैंने मैं सोच नहीं पा रहा हूँ This suspense, इसमें bro. तो। आप अपना ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जिसका आंसर रह गया था। सबसे पहले बिल्ली वाला, ठीक है। तो बिल्ली वाला जो था, 5 बिल्ली ठीक है। 5 चूहे को 5 मिनट पकाते, 100 चूहे को 100 मिनट में कितनी बिल्ली पकड़ेगी? इसका आंसर है 5 बिल्ली। 5 कैसे? 5 बिल्ली 5 चूहे को 5 मिनट में पकाती, यानी वो एक चूहे को पकड़ने में 1 मिनट ले, समझ रहे? हाँ ठीक है। अच्छा। 100 मिनट है उसके पास, हम्म, आराम से 5 पकड़ ले। 100 मिनट है उसके पास, एक चूहे को तो 1 ही मिनट में पकड़ेगी ना, हम्म। तो दूसरे चूहे गाइस का आंसर इजी था, मैंने थोड़ा ज्यादा सोच लिया था। और मैं थोड़ा और सा क्या रहा deeply था? चला गया था। और क्या रह गया था? बाकी जो मेरा क्वेश्चन एक और रह गया था जिसका आंसर नहीं बताया। हाँ, बाप बेटा। बाप बेटा। बाप बेटा भाई, एक यस। फैमिली है जिसमें 3 लोग हैं, उसमें 2 बाप है और 2 बेटा, ठीक है। इसका आंसर ये है कि उसमें 3 जनरेशन, दादा, बाप और पोता, 3 जनरेशन, अरे यार, समझिए। दादा, बाप और पोता, 2 बाप हो गए, 2 बाप हो गया 2 और बेटे बेटा हो हो गए। गया। अरे यार, अरे अरे तो दिस वाज लाइक। आप अमित भाई बताएंगे अपने आंसर। मैं नहीं बताऊंगा, मैं कमेंट में आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। एक्साइटेड हो? गाइस, एक्साइटेड हो तो प्लीज कमेंट करो। हाँ, कमेंट करो, आपका कमेंट में आपको आंसर जवाब मिल जाएगा। मिलेगा अगर आप चाहते हो तो। बट मैं अभी रिवील नहीं करना होप अगर आपको चाहता, अच्छा ये लगा हो। सस्पेंस रहेगा आपके लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। सब्सक्राइब, कमेंट, हाँ। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हम तीनों का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी डेली। थैंक यू आज के लिए। थैंक यू। मैं एक बार सभी के चैनल्स का नाम लेना चाहूंगा, निक वेरेन, निक वेरेन 90। अमित न्यूज स्टोरी और ऋषभ अनफिल्टर।